हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर की अकाउंटिंग। तो ये वन शॉट में होगा, तो आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो एंड तक जरूर बने रहिए। सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेंशन किस बात की जब मैं हूं आपके साथ कॉमर्स अड्डा 24/7 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी पार्टनर की अगर रिटायरमेंट होती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है। सिंपल सी प्रॉब्लम है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, बाकी बचे वो पार्टनर के साथ उसका एग्रीमेंट था और वो एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे। मतलब अब वो नहीं है तो एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना एग्रीमेंट बनाएंगे और अपनी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एक रिकंस्टिट्यूशन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी एक रिकंस्टिट्यूशन है, या फिर हम बात करें रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर तो ये भी एक रिकंस्टिट्यूशन है। तो अगर आपने मेरे साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा हुआ है, वन शॉट में आपको क्या कहते हैं आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको आप देखिए, आपके बेसिक और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। वो अलग बात है कि आज की इस वीडियो के अंदर भी हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर आप वो पहले देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है और वही सारी चीज़ें जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ी थी, वो यहाँ पे कई चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या फिर डेथ, कोई भी बात कर लो। ठीक, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है रिटायरमेंट और डेथ के केस में अगर हम देखें तो। चलिए, तो सबसे पहली चीज, रिटायर होगा कोई पार्टनर तो वो जाएगा, और वो जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट शेयर था वो बाकी पार्टनर्स को मिलेगा। बाकी पार्टनर्स को मिलेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सर गेनिंग रेशियो क्यों, तो जब भी जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही पार्टनर एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग पार्टनर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिखेगा क्या कि कोई जा रहा है तो उनके लिए प्रॉफिट्स बच रहा है, तो उन्होंने गेन किया, तो इसलिए गेनिंग रेशियो निकाल देता है। एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, जो पहले से ही पार्टनर थे वो किसी के आने की वजह से अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो गवा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फिर आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो रिकंस्टिट्यूशन में हमेशा गुडविल का क्या होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट होती ही होती है। क्यों, क्योंकि कोई पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस डेट के आगे से इम्पैक्ट डालता है, और आगे क्या है, फ्यूचर है, और फ्यूचर में क्या होते हैं, गुडविल होती है, और गुडविल क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आज अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, किसी को गेन हुआ, किसी को सेक्रीफाइस हुआ, तो उसकी वजह से फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट्स में किस तरह से हिस्सेदारी में बदलाव आए। ठीक है, फिर बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस दिन रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उससे पहले उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे इसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, लाइबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, उसका भी हिस्सा बनता है। तो उसकी वैल्यूज़ में अगर चेंजेस आए हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस इन वैल्यू के चेंज होने की वजह से आ रहा है, वो क्या है, वो इसके लिए मतलब रिटायरिंग पार्टनर या जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उस पार्टनर के लिए वो उसका हिस्सा बनता है। फिर बात करते हैं रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस। अगर हमने पहले से कोई प्रॉफिट या लॉस जोड़ करके रखा हुआ है जो अभी तक बांटा नहीं है, या फिर कोई रिजर्व है हमारे पास, तो वो भी बांटा जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर हो जो आएगा या जाएगा उसका तो हिस्सा है ना इसमें। कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड, अब ये जो अभी तक हमने सारे चैप्टर पढ़े ये तो सारी कॉमन चीज़ें थी, ये नया है। क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो कोई रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उसको पेमेंट करेंगे भाई, उसका जो पैसा बनता है उसको वापस करेंगे ना, और जब वापस करेंगे तो अगर एक बार में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में हम पैसा नहीं दे पाए तो जब तक नहीं दोगे तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो उसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये सीखना है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। गेनिंग रेशियो, न्यू PSR, ये सब देखते हैं। तो भाई गेनिंग रेशियो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR, यानी जो नया रेशियो है और जो पुराना रेशियो है उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। फॉर्मूला याद रखना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस केसेस हैं, कंडीशंस हैं जिसको हमें पढ़ना है, समझना है, जो क्वेश्चन के थ्रू हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर करते हैं 5-3-2 के रेशियो में। बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी का रेशियो क्या है, 5 और 3
8 और 2 10, तो 3/10 ये वाला जो इंसान है 3/10 जिसको मिल रहा है वो रिटायर हो रहा है। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, ए और सी ने इसका शेयर ले लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो इसका 3/10 2:1 के रेशियो में बांटा गया है। तो देखो जरा ए और बी का क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। तो ए के पास पहले से क्या था 5/10 था, देखो ध्यान से यहाँ पे 5/10 था। बी के पास पहले से क्या था 2/10 था। ठीक है, अब इन्होंने अपने अपने शेयर में क्या जोड़ लिया कि भाई जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो 3/10 था, उसके 3 हिस्से करेंगे, 2 मैं लूंगा और 1 तू ले लियो भाई बी, है ना। तो ये 2/3 ए को मिलेगा और जो पार्टनर है हमारा बी उसको 3/10 का 1/3 हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5/10 प्लस 2/10, तो ये क्या आ गया बेटा 7/10 आ गया। और यहाँ पे क्या है 2/10 और 1/10, तो ये क्या आ गया 3/10 आ गया। तो रेशियो क्या बना, रेशियो बना 7 और 3 का रेशियो बना। ठीक है, तो कोई इसका फॉर्मूला तो था नहीं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, तो सिंपल है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3-2-1 का रेशियो है। एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है 3-2-1। एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स कौन है 3/6 from the firm, and it is decided that profit sharing ratio between y and z will be same as existing between z and y। ठीक है, चलिए जी, तो x रिटायर हो रहा है और कह रहे हैं कि भाई, और यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे, देख लेता हूँ मैं। रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन y एंड z, y और z के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था विल बी सेम एज, वही होगा जो x और y के बीच में, यहाँ पे x आएगा। तो x और y का रेशियो क्या था 3-2 का रेशियो था, 3-2-1 रेशियो ना, 3 और 2-1। तो भाई ये वाला रेशियो अब x y z की बात कर रहे हैं, तो ये रेशियो अब किसका होगा y और z का होगा। ठीक, सही है। कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, भाई वो तो हमें पता चल ही चुका है, न्यू PSR क्या है 3-2 है। कह रहे गेनिंग रेशियो बताओ, हमने कहा अभी बताते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। तो कौन है भाई बचाओ, y का न्यू क्या है 3/5 और z का न्यू शेयर क्या है 2/5। पहले क्या था y का था 2/6 और इसका था 1/6। LCM लिया क्या आ गया 30 आ गया और ये 18 हो गया और ये 10 हो गया, तो क्या आ गया 8/30। और इसका क्या है, इसका भी LCM 30 आ गया, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, तो क्या आ गया 7/30। तो इनका जो रेशियो है गेनिंग रेशियो है इनका 8 और 7। समझ में आ रही है बात, गेनिंग रेशियो इज 8:7। चलो भाई, इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मज़ा तो आ रहा है मुझे भी कराने में। चलो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को कर सकते हो, देन प्ले करके मेरे साथ साथ रीचेक कर सकते हो कि आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, समझदार बच्चे ऐसे ही करेंगे। वैसे तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 4-3-2 का है। वाई रिटायर हो रहा, वाई कौन है ये 3, 4 और 3 7 और 2 यानी 3/9 वाला। ठीक है, रिटायर हो रहा है एंड सरेंडर्स, और ये अपना शेयर दे रहा है, सरेंडर कर रहा है 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। तो एक्स का सिंपल से बात है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो, तो न्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की बात करो तो एक्स के पास पहले से क्या है, एक्स के पास है 4/9 और वाई क्या कर रहा है, वाई कह रहा है मैं अपने शेयर का यानी 3/9 का 1/9वां हिस्सा देता हूं किसको, इसको, एंड द रिमेनिंग जो बचता है वो मैं दे दूंगा किसको किसको z को। तो z का ऑलरेडी क्या था 2/9 प्लस कर देंगे। अब भाई 3/9 इसका पहले से ही था, जिसमें से 9 में से एक हिस्सा इसको मिल जाएगा, तो भाई 8/9 किसको मिलेगा 8/9 मिलेगा z को। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 से कैंसिल, 3 27 आ गया, तो 4/9 प्लस 1/27, LCM लिया आया 27,
ये क्या हो गया 12 प्लस 1, ये क्या हो गया 13/27 हो गया। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये क्या है 2/9 प्लस 8/27, एलसीएम लिया तो 27 आ रहा है, ठीक 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/27, न्यू रेशो क्या बना 13:14 बना, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कह रहे हैं कि आप बता दो कि इनका गेनिंग रेशियो क्या है। तो इनका गेनिंग रेशियो बहुत सिंपल आ रहा है भाई, देखो गेन ये किया कि 3/9 का उसने 1/9 हिस्सा दे दिया यानी ये, और इसने 3/9 का 8/9 हिस्सा ले लिया यानी ये। तो इनका क्या है 1/27 और 8/27 यानी 1:8 का क्या है गेनिंग रेशियो है। समझ में आ गई बात? आसान है, बहुत आसान है। अब आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया कि भाई अगर मान लो यहाँ पे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उससे पहले उसने इतनी मेहनतें करी हैं, बहुत सारी एसेट्स थी, लाइबिलिटी थी, ठीक है, लाइबिलिटीज़ भी थी, उन सब पे इसका हक था, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आज की डेट तक पहुँचते पहुँचते जो हमने पहले ली थी बुक्स बैलेंस शीट के अंदर तो कोई और वैल्यू थी, लेकिन इस डेट तक पहुँचते पहुँचते अगर वैल्यू चेंज हो गई है तो जो भी फ़ायदा या नुकसान हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर होकर जा रहा है उसका भी तो हक बनता है ना। तो बस वही यहाँ पर जो हक बनता है उसको दे देंगे, साडा हक, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है किसके लिए? जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट करते हैं और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये सब। तो सिंपल सी चीज़, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई जो आपको यहाँ पर डेबिट साइड दिख रही है और जो इधर आपको क्रेडिट साइड दिख रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। डेबिट साइड में कोई भी अच्छी बात आपको नहीं दिखाई देगी। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। तो जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी 80,000 रुपये की चीज़ थी, हमारी असेट थी जो कि 50,000 की रह गई, तो 30,000 रुपये का डाउनफॉल आया तो 30,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। सेम ऐसे ही हर चीज़ के लिए करना है। और क्या बुरा हो सकता है? लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, हमारा उधार बढ़ गया, ये अच्छा लग रहा है कोई नहीं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हमारे पास कोई लाइबिलिटी थी लेकिन हमें हमारे बैलेंस शीट के अंदर वो लिखी नहीं गई थी, तो अब क्या करना पड़ेगा? अनरिकॉर्डेड, तो पूरा का पूरा इसको लिखेंगे फुल वैल्यू को, ठीक। और फिर आते हैं क्रेडिट साइड पे, जहाँ पे अच्छी बातें देखने को मिलेंगी कि भाई इंक्रीज हो रही है असेट की वैल्यू, ये तो अच्छी बात है भाई। हमारे जो उधार था, लाइबिलिटी था, वो डिक्रीज हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। हमारे पास असेट्स पड़ी हुई थी, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, चलो अच्छी बात ही पता चली है हमें ना, बुरी बात नहीं है ये, तो इसकी भी फुल वैल्यू आएगी। फिर अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो। अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम है तो गेन हो जाएगा। कौन सा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का गेन बोल सकते हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम है तो लॉस हो जाएगा। तो दोनों ही, कोई कुछ भी हो, दोनों में से एक ही होगा, और वो ओल्ड पीएसआर में ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ऑल पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर को भी देंगे। समझ में आ रही है बात? आसान है, ठीक है। जहाँ समझ में ना आया भाई, कमेंट बॉक्स आपका अपना है, ठीक है, उस पर टाइप करो, आपका मोबाइल है, प्यारा सा, प्यारे तरीके से आप पूछ सकते हो मेरे से। फिर बात करते हैं रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस की। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जो इकट्ठा हुआ पड़ा हो हमारे पास, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट ना करा हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो हमारे पास अगर प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी है तो वो भी हमारे पास्ट एफर्ट्स, पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से हमारे साथ ऐसा है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को भाई बांट लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप देखो कि भाई ये हमारी टाइम लाइन है, यहाँ पे रिटायरमेंट हो रही है और जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर ने भाई पहले से मेहनत करी, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा उसके एफर्ट्स उसमें लगे होंगे, तो क्यों ना उसको इस डेट पे वो पैसा मिलेगा ही। और कितना मिलेगा? जितना उसका प्रॉफिट शेयर है, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक। तो बहुत सिंपल है। तो जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, कोई सा भी रिजर्व हो, वो सारा का सारा बेटा हर पार्टनर के, ठीक है, ऑल पार्टनर, एक मिनट, हाँ जी, जो ऑल पार्टनर्स हैं उनको कैसे दे देंगे बेटा? ओल्ड पीएसआर में दे देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? इजी है। चलिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का
अगर हमारे पास लॉस है, और लॉस क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज लॉस, तो वो बांटा जाएगा। तो भाई हमारी जो पार्टनर की कैपिटल है वो कम हो जाएगी, और कम होती है तो डेबिट करते हैं ऑब्वियसली। और कैसे करेंगे बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो एक एक जर्नल एंट्री, हर एक चीज़ मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ पढ़ा रखी है। मेन हाईलाइट हमारी इस चैप्टर की क्या है, इस चैप्टर की मेन हाईलाइट ये है कि आप किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर को उसका पैसा देकर के भेजोगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो वो हमें सीखना है। ठीक है, तो बाकी इन सब टॉपिक को अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप आई बटन पे जा करके वन शॉट में एक देख सकते हो, टॉपिक वाइज भी मैंने पढ़ाया तो वो भी देख सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि भाई जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका जो अमाउंट बनता है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो भाई देखो, दो साइड कर ली, भाई ये पैसा उसको देना है और ये पैसा उससे ले लेना है, तो नेट अमाउंट आ जाएगा। तो ये एक पैसा उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा और ये पैसा उसकी कैपिटल अकाउंट में लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो कैसे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, भाई देखो पॉजिटिव बैलेंस होता है तो उसकी कैपिटल में ऐड हुआ पड़ा होगा, ऐड करना है। ठीक है, अगर भाई रीवैल्यूएशन हुआ, उस पर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ है, तो उसका शेयर, गेन का शेयर उसको मिलेगा। अगर कोई रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो उसका शेयर भी उसको मिलेगा, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। गुडविल है कोई, तो गुडविल का भी शेयर उसको मिलेगा। प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो उसका भी शेयर उसको मिलेगा। कोई रेम्यूनरेशन है, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी उसको देंगे ऑब्वियसली, जो उसका बनता है टिल द डेट ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट या फिर डेथ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उसकी कैपिटल में क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। ये पैसा उसको देना है, उससे क्या क्या वापस लेना है। अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का या करंट अकाउंट का, तो हम कहेंगे भाई ये तो हमारा पैसा जो तुम लेकर के बैठे हो, तो माइनस कर देते हैं तुम्हारी कैपिटल में से। ड्राइंग करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो वो भी हम रिटायरिंग पार्टनर से ले लेते हैं। ठीक, माइनस कर देते हैं उसकी कैपिटल में। कोई अगर पार्टनर ने अपनी फर्म से एडवांस ले रखा है, लोन ले रखा है, दिया नहीं है, ले रखा है, तो फर्म बोलेगी तूने हमारा पैसा लिया, वापस कर दे भाई, तेरी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। फिर आता है कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस हो, जो यानी अभी तक बांटा नहीं है ऐसा लॉस, वो भी उसका शेयर होता है, वो कैपिटल में माइनस हो जाता है। और रिवैल्यूएशन का कोई लॉस आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर अमाउंट पे करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक बार में सारा पैसा दे देंगे, या एक बार में सारा पैसा नहीं दे पाएंगे। और कुछ हो सकता है क्या, तीसरा कोई तरीका आप हो तो बता दो। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब एक बार में हम सारा पैसा दे देंगे तो उसको हम बोलते हैं लमसम, अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं फुल अमाउंट इन लमसम। लेकिन जो हम एक बार में पे नहीं करते उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, एज यू नो। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम देख लेंगे, आगे देख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आगे देखने को आराम से मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर डेथ हो जाती है तो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर, रिटायर हो जाए चाहे डिसीज हो जाए, दोनों तरीके सेम है। ये चीज़ रिपीट हो रही है, सेम है भाई, सेम है। जो हमने अभी अभी पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने अभी अभी, ये जो पढ़ा ये एग्जैक्टली वही है। सर दो बार क्यों दिखा रहे हो, ताकि भाई आपको मुझ पर तो भरोसा रहे कि डेथ के टाइम पे और रिटायरमेंट के टाइम पे दोनों में एक ही बात होती है। अरे भाई रिटायर हुआ है तो भाई वो फर्म से गया है, डेथ हुई है तो वो दुनिया से चला गया बेचारा। ठीक है, तो लेकिन कैपिटल की कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी ना, जो उसको पैसा देना है वो कितना देना है, तो वो तो वैसे ही कैलकुलेशन होगी। तो देखो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड यानी ऐड जो होगा उसकी कैपिटल में, और अमाउंट टू बी डेबिटेड जो लेस होगा उसकी कैपिटल में। तो बस वही पॉजिटिव बैलेंस है उसका कैपिटल का या करंट अकाउंट का, तो वो दे देंगे इसको। गुडविल का कोई शेयर बनता है तो दे देंगे। प्रॉफिट है जब से साल शुरू हुआ टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, तो उसका जो शेयर बनता है वो दे देंगे। रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है तो वो दे देंगे उसका शेयर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है उसका शेयर जो बनता है वो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तो वो भी उसको दे देंगे। और
क्या है, रेमोनरेशन है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, तो वो भी दे देंगे। अब क्या क्या उससे ले लेंगे, माइनस कर देंगे उसकी कैपिटल में। तो कोई भी अगर लॉस हुआ है उसकी डेथ की डेट तक, तब तक तो वो पार्टनर था ना, तो वो भी उसका शेयर उसको उसकी कैपिटल में माइनस करेंगे। रिवैल्यूएशन का कोई लॉस हुआ उसका शेयर भी कैपिटल में माइनस करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका शेयर क्या करेंगे बेटा, कैपिटल से माइनस करेंगे। ड्राइंग करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। एडवांस लिया है, लोन लिया है उस पार्टनर ने फ्रॉम द फर्म, तो वो भी हम क्या करेंगे उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, अभी एक और बार रिपीट करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, क्योंकि मेन चीज यही थी, बार बार रिपीट करोगे दिमाग में बैठेगी। अब पॉइंट ये है कि जिसकी डेथ हो जाएगी उसको तो ऊपर जाकर के पैसा दे नहीं सकते, तो कोई तो बंदा होगा, कोई तो व्यक्ति होगा जो उसके बिहाफ पर पैसा लेगा, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो जो भी हम कैपिटल, अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि ये ले लेंगे, ये उसको दे देंगे, उसकी कैपिटल में प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसके एक कैपिटल का फाइनल अमाउंट आ जाएगा। और वो फाइनल अमाउंट जो आएगा उसको डेबिट करके हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हम डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जीक्यूटर मतलब लीगल एयर या फिर उत्तराधिकारी, जो आप हिंदी में बोलना चाहो, तो ये वही है जो उसके बिहाफ पर पैसा लेगा, नॉमिनी वगैरह जो भी बोलना चाहो आप, समझ अपनी समझ के लिए। ठीक है, तो अब हमारी कैपिटल क्या एक इंटरनल लायबिलिटी है। अब ये पैसा अब हम किसको देंगे, उसको तो दे नहीं सकते, हम एग्जीक्यूटर को देंगे, तो ये हमारी एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो और फिर से देखो कि डिसीज पार्टनर एक कैपिटल अकाउंट बनती कैसे। तो अभी हमने जो देखा, ये देखा हमने, ये देखा, अब ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ये कैपिटल अकाउंट का ही डिटेल्स थी। तो देखो वही वाला काम हो रहा है। अब यहाँ से देखो, अब ये तो प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुके हैं हम। तो कैपिटल अकाउंट इधर से क्या होती है बेटा, डेबिट साइड से डिक्रीज होती है, डेबिट साइड से क्या होती है बेटा, डेबिट साइड से डिक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है। तो देखो ये सारी वो चीज़ें जो इसकी कैपिटल में ऐड हो रही हैं, तो जो भी बैलेंस इसका वो उसको मिलेगा। करंट अकाउंट का कोई पॉजिटिव बैलेंस है वो इसको मिलेगा। कोई भी प्रॉफिट इसने अब अपनी डेथ की डेट तक कमाया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल करके वो दिया जाएगा प्रॉफिट का शेयर। रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट आया वो दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है, तो वो दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन सब दिया जाएगा। सब कुछ अभी बताया था। फिर ये देख लो कि क्या क्या उससे लेना है, उसकी कैपिटल में माइनस करना है। तो कोई भी नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का वो माइनस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का कोई लॉस आया वो माइनस हो जाएगा, उसका शेयर जो भी बनता है। और एक्यूमुलेटेड लॉस का कोई भी शेयर है वो माइनस हो जाएगा। ड्राइंग जो की है वो माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो माइनस हो जाएगी। गुडविल, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल बेटा हमेशा राइट ऑफ होती है, और राइट ऑफ होगी कब, जो भी पहले के पार्टनर थे सबके लिए राइट ऑफ होगी। ठीक है, तो जो भी अभी ये क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम है, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो किसको दिया जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा। वो ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। सारी बातें वही हैं जो सब कुछ बता रहा था मैं इतनी देर से, सब कुछ हो चुका है। शांति। ठीक है, चलो मज़ा आया। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि जो पेमेंट चिल्ला रहे थे, करोगे कैसे, सारा हिसाब किताब निकाल लिया। रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे डिसीज पार्टनर हो, कितना पैसा देना है, कैसे देना है, कैपिटल अकाउंट बनाकर एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पैसे दो तो सही, तो देते ना पैसे। देखो अगर हमने एक बार में पैसा दे दिया तो सिंपल सी बात है, पैसा कम हो जाएगा। और पैसा कम हो जाएगा तो देखो पैसा, बैंक, कैश क्या है हमारे लिए, एक असेट है। असेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखो मैंने क्रेडिट कर रखा है। और किसको पैसा दे रहे हो, उस इंसान को पैसा दे रहे हो जिससे मतलब जिसको हमसे पैसा लेना है, यानी हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। क्या है वो, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। सिंपल सी बात है, लायबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट कर दो। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर बात करते हैं इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट। एक बार में पैसा नहीं दे सकता, तो एक से ज़्यादा बार हम टुकड़ों में पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पैसा लेके बैठोगे तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना, और इंटरेस्ट लगेगा दैट मीन्स आपको ये आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ये भी मिलेगा एग्जीक्यूटर को ही मिलेगा। तो ये भी जो इंटरेस्ट है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हो रहा है। और इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखो मंत्र बना लो, हमेशा जो भी पढ़ोगे उसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में समझने के लिए उसको समझो कि वो असेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, क्या है। और जब ये समझोगे डेबिट क्रेडिट अपने आप करते चलोगे। फिर जब इंटरेस्ट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा तो अब इसकी पेमेंट करोगे। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, एक एक करके इंस्टॉलमेंट पे करोगे। अब जो भी इंस्टॉलमेंट पे करोगे उससे बैंक कम होगा और हमारी जो लायबिलिटी वो कम होगी। तो देखो ये वाली एंट्री सेम है, बस यहाँ पे फुल अमाउंट है, यहाँ पे फुल अमाउंट है, और यहाँ पे पार्ट है, पार्शियल पेमेंट।
पार्शियल पेमेंट यानी टुकड़ों में पेमेंट। सही है, आसान है, बढ़िया, मजा आ गया पढ़ के, है ना। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, क्योंकि चेंज क्या है ये रिकंस्टिट्यूशन है, इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, मैंने बताया था, और बिल्कुल सेम है जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो भाई गुडविल की बात अगर हम करें, गुडविल की बात करें तो एक पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, उसकी डेथ हो रही है, तो वो जा रहा है, तो भाई इसने आज तक मेहनत करी है, अगर वो आज छोड़ के जा रहा है हमें, तो उसकी वजह से फ्यूचर में हमें जो प्रॉफिट्स मिलेंगे तो उसके मतलब वो भी तो डिजर्व करता है उसको रखना, तो उसका जो शेयर बनता है फ्यूचर में प्रॉफिट लेने का, तो उसके एफर्ट्स की कीमत जो भी गुडविल है उसका शेयर, जैसे मान लो 1 लाख रुपए गुडविल है और जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो 3/10 है, तो 1 लाख का 3/10वां हिस्सा यानी 30,000 रुपये हम उसको गुडविल पे कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? गुडविल पे कर देंगे। तो डिसीज पार्टनर का क्या हो जाएगा बेटा? 30,000 रुपये गुडविल पे हो जाएगी, तो उसके कैपिटल में ही जा रहा है बेटा, वो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। और कौन दे रहा है भाई? बाकी बचे हुए जो पार्टनर है जो गेन कर रहे हैं, ध्यान रखना सारे पार्टनर गेन नहीं करते, जरूरी नहीं है, तो जो गेन कर रहे हैं वो गेन करने वाले पार्टनर गेनिंग रेशियो में वो पैसा देंगे 30,000 रुपये का। मान लो ABC 3 पार्टनर थे, A B C की हो गई डेथ, A और B बचे, और A और B ने जो गेन किया, A और B ने गेन किया 2:1 के रेशियो में, तो 30,000 कैसे देंगे? A देगा 20,000 रुपये और B देगा 10,000 रुपये, और टोटल 10,000 रुपये किसको मिल जाएंगे? मतलब टोटल 30,000 रुपये मिल जाएंगे आप डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पहले कैपिटल में जाएगा, फिर जाकर वो एग्जीक्यूटर में जाएगा। अब ये तो हो गया भाई कैपिटल अकाउंट के थ्रू जब हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू जब एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो CBSE बोर्ड बोलता है कि भाई मुझे किस में मजा आता है, CBSE बोर्ड को मजा आता है रेज और राइट ऑफ वाले मेथड में। कह रहे इस तरीके से करो कि गुडविल को आप गुडविल अकाउंट ओपन करके देख लो, पहले गुडविल को रेज करो, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ और फटाफट से खत्म कर दो, लाओ ले जाओ। तो असेट, गुडविल एक असेट है, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे, और ये होता है रेज करना। क्या होता है बेटा? रेज करना। और जब गुडविल रेज होगी तो हमारे पार्टनर के सारे जितने भी पार्टनर हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर, उसके कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे। असेट बढ़ रही है तो लायबिलिटी भी या कैपिटल भी बढ़ेगी। और ये जो रेज करेंगे हम कैसे करेंगे बेटा? ये ओल्ड PSR में करेंगे, ठीक है, ओल्ड PSR में करेंगे। अब जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट से, बैलेंस शीट से खत्म कर देना। खत्म कर दोगे तो वो होगी ही नहीं बैलेंस शीट में। तो ये ओल्ड PSR में ऑल पार्टनर्स हैं, लेकिन जब हम राइट ऑफ करेंगे तो बेटा न्यू PSR में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। और जो रिमेनिंग पार्टनर है, एक मिनट, जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्हीं में, तो गुडविल जाएगी तो एक असेट खत्म हो रही है तो क्या कर रहे हैं बेटा? क्रेडिट करेंगे, और अब हमारी कैपिटल्स भी खत्म हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर की। तो जो रिटायरिंग पार्टनर था, डिसीज पार्टनर था, वो तो लेकर चला गया ना अपने पैसे, तो यही मकसद था, इसीलिए हम कर रहे थे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो हम पढ़ने वाले ये बहुत यूनिक है, बहुत मज़ेदार और लास्ट टॉपिक है, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या है? इसमें सिंपली एक चीज़ बताई गई है कि भाई देखो तुम कर क्या रहे हो, डिसीज पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी पार्टनर है आप उसका पैसा लेकर बैठ रहे हो, ये तो गलत बात है ना भाई। अगर वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो एग्जीक्यूटर को या जो भी रिटायर पार्टनर है उसको उसका पैसा दो, लेके क्यों बैठे हो? अगर लेकर बैठे हो तो उसकी कीमत अदा करो। तो पहली बात, या तो कुछ एग्री किया हो। सेक्शन 37 ना 2 बातें बोलता है, A और B। ए में बोल रहा है कि अरे भाई जो एग्री हुआ है, एग्रीड अमंग पार्टनर, देखो एग्रीड अमंग पार्टनर, अगर पार्टनर के बीच में एग्री हुआ कि इंटरेस्ट दे देंगे हम तुमको, तो इंटरेस्ट ले लेना। इंटरेस्ट के लिए एग्री नहीं हुए, कह रहे हैं तुम्हें जो भी प्रॉफिट कमाएंगे तुम्हारा पैसा यूज़ करके, तो प्रॉफिट ले लेना। या फिर अगर कुछ भी नहीं देंगे और रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर बोल रहा है कोई बात नहीं मत देना कुछ भी, तो जो भी एग्री हुआ वो देख लेंगे। लेकिन अगर कुछ भी एग्री नहीं हुआ, नथिंग इज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, कुछ भी अगर एग्री नहीं हुआ, तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 37 वो हमें 2 ऑप्शन देता है। कहता है या तो इंटरेस्ट चुन लो या फिर शेयर प्रॉफिट का जो शेयर है वो चुन लो।
तो इंटरेस्ट जब कुछ भी डिसाइड नहीं हो तो इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, 6% पर एनम के हिसाब से होगा। जो भी बैलेंस अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, रिटायरिंग पार्टनर को 1 लाख देने थे, हमने क्या करा, हमने 60,000 रुपये दे दिए, 40,000 रुपये अभी नहीं दे पाए, तो 40,000 रुपये पर वो 6% इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने बोला कि प्रॉफिट का जो शेयर है प्रोपोर्शनेटली वो ले लेना। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई देखो, मान लो कि ABC 3 पार्टनर थे, C के 40,000 रुपये अभी भी बाकी थे, C के 40,000 रुपये अभी भी बाकी थे, और A और B ने 80,000 रुपये कैपिटल लगा रखी थी। तो A और B की तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, A और B की टोटल कैपिटल हो गई हमारी 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60,000 रुपये कैपिटल जब हो गई और 40,000 रुपये पहले से ही किसके, जो C पार्टनर है उसके रह रहे हैं, तो टोटल 2 लाख रुपये है ना फर्म में, और 2 लाख रुपये लगा करके प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर उसका पैसा यूज़ किया जा रहा है प्रॉफिट कमाने में। तो जो टोटल प्रॉफिट आया, मान लो 20,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट आया, और रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर जो है उसका 40,000 रुपये अभी भी बचा है, और जो हमारे कैपिटल है पार्टनर्स की, प्लस जो जाने वाला पार्टनर है जिसके 40,000 रुपये रह रहे हैं, उन दोनों का पैसा मिलाकर 2 लाख रुपये है ना। तो हम ये कहेंगे कि 2 लाख रुपये लगाकर 20,000 कमाए, तो 40,000 रुपये से कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो हम क्या करेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 20,000। तो ऐसा कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना, जो भी रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर उसका अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऊपर लिखो, डिवाइड करो टोटल अमाउंट जो फर्म में कैपिटल प्लस आउटगोइंग पार्टनर का रह रहा है वो, इनटू में जो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ कमाया है वो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ABC 3 पार्टनर है, 4-3-2 का रेशियो है। C रिटायर हो जाता है 1 जुलाई 2013 को, बेटा ध्यान से देखना, 1 जुलाई 2013 को। ABC आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, तो उनकी जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट होने के बाद सब करा लिया, 75,000, 65,000 और 45,000 रुपये है, और ये 45,000 रुपये किसका, बेटा C का है जो रिटायर हुआ है। AB कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को, ठीक है, ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ C, कि भाई 6 महीने तक जो C रिटायर हुआ है, C रिटायर होने के 6 महीने बाद तक इन्होंने पैसा नहीं दिया था C का, और तब तक उन्होंने बिजनेस चलाया था 6 महीने। बेटा 6 महीने बहुत काम की चीज़ है। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 मई 2022 अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 इज अर्न। तो भाई प्रॉफिट कितना कमाया, 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। कह रहे व्हाट अमाउंट रैशनली मतलब अगर C के पास बुद्धि है तो क्या अमाउंट, कौन सा अमाउंट शुड सिलेक्ट अंडर सेक्शन 37, तो कौन सा पैसा लेगी, क्या वो C 6% इंटरेस्ट लेगा, क्या C प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेगा, दोनों में से अब जो ज़्यादा होगा वही लेगा, सिंपल सी बात है। तो 45,000 रुपये की बात है, पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा A ऑप्शन। तो 45,000 रुपये पर 6% हमें सेक्शन 37 बताता है, और 6 महीने का ही लगेगा भाई, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 2 3 6 0 0 0 0 और 0 5 और 4 3 12 13, बेटा 1,350 रुपये तो इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट। अब अगर जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली C अगर समझदार है तो वो ज़्यादा वाला पैसा ही लेगा। तो अब देखो 75, 65 और 45 सबका जो पैसा वो जोड़ लो, तो B ऑप्शन क्या है हमारा, B ऑप्शन है तो 1,30,000, 1,40,000 और 1,85,000। तो भाई 45,000 ऊपर लिखो जो पैसा आउटगोइंग पार्टनर का है, और टोटल अमाउंट नीचे लिखो 1,85,000, इंटू में 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, 6 महीने में इतना ही किया इन्होंने। तो अमाउंट क्या आएगा, जरा टोटल करके बताओ भाई, अमाउंट क्या आना चाहिए। तो अमाउंट आ रहा है 12,162 रुपये, 12,162 रुपये। पॉइंट में थोड़ा आगे जा रहा है, बस राउंड ऑफ करके हम ये लिख सकते हैं। तो भाई अगर समझदार है हमारा C
तो भाई वो 1350 रुपये नहीं 12,162 लेगा। दोनों में से कुछ भी ले सकता है एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बहुत सिंपल है, वो क्या चूज करेगा बेटा, वो ये चूज करेगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सेक्शन 37 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आएगा तो भाई पेपर में फोड़ के आ जाना, ठीक है, टेंशन मत लेना। और प्रैक्टिस सेशन आपको भाई चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना जल्दी आप जितना डिमांड करेंगे उतना जल्दी आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आई होप आप लोगों को रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर भाई सेशन अच्छा लगा है तो आपको भाई क्या करना है, आपका कर्तव्य निभाना है। आपको इस सेशन को लाइक करना है, इस सेशन को हर बच्चे के साथ शेयर करना है जो क्लास 12 और CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और कमेंट करके इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही या नहीं रही। जो भी फीडबैक होगा मैं पर्सनली आकर देखता हूं बच्चे क्या बोल रहे हैं और उस चीज़ पे वर्क करता हूं। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को ताकि आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर सके और अपडेटेड रहें। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।